You are watching Delhi News. ज़ेबा मलिक के जो वालिद थे एक बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर एमएलए रह चुके हैं। वो जनता दल के दौर में वो एक लेबर के लिए बहुत बड़े लीडर थे। उन्होंने फेरी वालों के लिए, मज़दूरों के लिए, हमारे गरीब बस्तियों में जो रहते हैं उनके लिए बहुत लड़ाई झगड़ा किया है और बहुत कामयाब रहे। उनकी बेटी को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, आज वो माशाल्लाह प्रिंसिपल है और उन्होंने एआई के ऊपर एक बड़ी किताब लिखी है, वो भी ख़ास करके उर्दू में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किताब लिखना वो भी पहली किताब है शायद हिंदुस्तान की, तो उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। हमारे प्रोफेसर, टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स उस किताब को फॉलो करेंगे तो ख़ास करके भी जो आने वाला दौर है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो एआई के दौर से चलेगा, तो उसका जानना, उसका सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं उनको आज के दिन विश करने आया था और बहुत बहुत मुबारकबाद। वो बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही डैशिंग और बहुत ही कामयाब हमारी प्रिंसिपल हैं। एजुकेशन की फील्ड में बहुत काम कर रही हैं। मैं उनको दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज का फंक्शन भी बड़ा शानदार है, काफ़ी वीआईपीज़ आए हैं और काफ़ी लोग मुबारकबाद पेश करते हैं उनको। इसी बात से मैं बड़ा खुश हूँ कि बड़ी मेहनत कर रही है और बहुत आगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो बच्चे उर्दू पढ़ते हैं, जो लोग स्लम्स में रहते हैं, कम लो इनकम वाले लोग हैं, उनको इन चीज़ों की जानकारी इतनी जल्दी नहीं हो पाती है और इससे उर्दू में लाने से बहुत सारा इसका फ़ायदा होगा। ज़ेबा मलिक साहबा जो काम कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि समाज के लिए बहुत बेहतर है। मैं उनको बहुत बात पेश करता हूँ। ज़माना बहुत बिल्कुल स्पीड से जा रहा है, जेट स्पीड से भाग रहा है और तालीम मामले में इतनी ज़्यादा तरक्की हो रही है। जो जब से कंप्यूटर आया है, ये एआई आया है, इन चीज़ों का जानना आज के ज़माने में ज़रूरी। अगर किसी ने नहीं जाना, मैं समझता हूँ कि वो आगे तरक्की की राह में आगे जा ही नहीं सकता है। तो ऐसे काम करने वालों को हम समाज की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करने आए हैं। देखिए, ये जो प्रिंसिपल ज़ेबा मलिक साहबा ने जो ये प्रोग्राम किया है और जो उन्होंने ये ऐप और सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, इससे इस देश के नहीं बल्कि दुनिया के बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो काउंसलिंग होती है, जो कैरियर गाइडेंस के कोर्स होते हैं, बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है चुनने के लिए 10वीं 12वीं के बाद में। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक एप्टीट्यूड टेस्ट होने के बाद में इसका जो रिज़ल्ट बच्चों के घर पे ईमेल के जो व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचा दिया जाएगा, उससे बच्चों को अपना कैरियर चुनने में बहुत आसानी होगी। मैं मुबारकबाद देता हूं ज़ेबा मलिक को, उनके ट्रस्ट को, जो इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है। हमारा ताउन उनके साथ पूरी तरह से है। नहीं, देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पर है, मगर जो कोर्सेज सिलेक्ट करके और फिर वो कोई भी बच्चा हो, किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से हो, अगर उस बच्चे को सही गाइडेंस मिल जाएगी तो उसको अच्छे कोर्स करने से उसको अच्छी जॉब मिल सकती है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि ये सॉफ्टवेयर का फ़ायदा पूरी दुनिया में होगा। मलिक मैडम ने जो एआई का इंटरनेशनल एक्सेप्टेड मॉडल जो बनाया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। आज मैंने जो प्रोग्राम में उनका टैलेंट देखा, बहुत अच्छा लगा देखकर। और उन्होंने जो ये बनाया है मॉडल, तो ये सभी तबके के लिए बहुत काम आने वाला है। जो बच्चे जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए भी ये काम आने वाला है। इसलिए इन्होंने अपनी दुनिया में तो नाम कमाई लिया, लेकिन अपना दिन भी बना लिया और इनकी दुनिया भी ये मॉडल से बन गई है। तो मैं इनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। जी, देखिए, आज का टाइम एआई का टाइम है और इस टाइम में आज ऐसा हो रहा है कि हम लोग अगर अपने गूगल पे जाके ओपन एआई को ओपन करते हैं और एक वर्ड बोलते हैं, आप डालिए कि एक शख्सियत के बारे में, तो वो सारा कुछ बता देता है जो हमको पता भी नहीं होता। तो आज एआई का दौर है और इस दौर में हम सबको भी बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बदलेंगे नहीं, टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे नहीं, तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और हम चाहते हैं कि हमारा देश और तरक्की करे। हमारे देश से आईटी में बहुत सारे लोग बाहर भी हैं और हमारे लोगों ने आईटी को बहुत आगे बढ़ाया। तो हम चाहते हैं कि ये एआई का फ़ायदा हर बच्चा उठाए, हर तबके का बच्चा उठाए। वो बच्चे जो वर्नाकुलर मीडियम में, जो मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, ये सारे जो बच्चे हैं, उन तक भी ये पहुँचे। मैं चाहती हूँ कि अब हमारे वो बच्चे भी बहुत आगे आना चाहिए, क्योंकि उनको भी आज एआई क्या है वो समझाने का टाइम आ गया है। तो ये मॉडल हमने अभी इंग्लिश में शुरू किया है, ये आगे अभी सारी लैंग्वेजेस में आने वाला है। थैंक यू। जी,
देखिए कैसा है कि जब एटम बम बना था उसका काम ये था कि भाई हमको माइंस वगैरह में यूज़ करना था, लेकिन लोगों ने उसका गलत यूज़ किया। आज एआई बना है और एआई को अगर हम अच्छे से यूज़ करेंगे तो ये बहुत हमको तरक्की देगा, और अगर हम उसको गलत तरीके में यूज़ करना चाहेंगे तो उसके बहुत सारे नुकसानात भी होंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे यंग जनरेशन से कि आपको जो चीज़ मिली है वो अल्लाह ताला ने एक तोहफ़ा दिया है। हमारे टाइम पे ये सब नहीं था। आज जो आया है ये आज के बच्चों के लिए तोहफा है, क्योंकि बच्चे हमारे इतने स्मार्ट हैं आज के। हमको आज फील होता है कि जो बच्चे आज के हैं वो पहले के बच्चे नहीं होते थे। आज जो बच्चे, जिस तरह आज टेक्नोलॉजी फास्ट हुई है, उसी तरह आज बच्चे भी आप देखेंगे, जो बच्चा छोटा पैदा होता है, देखिए वो मोबाइल को कैसे पकड़ता है। मोबाइल को पकड़ना, उसको ओपन करना, उसमें वो बोलने नहीं आता है तो बच्चा स्पीकर दबा के बोल लेता है और चीज़ें ले आता है। तो ये क्या कहेंगे आप इसको कि ये अल्लाह की कुदरत है और ऊपर वाला चाहता है कि हम सब आगे बढ़ें, तो हमको बढ़ना है और एआई को अच्छा इस्तेमाल करना है। मैं सब बच्चों को ये बोलना चाहूँगी कि देखिए जब भी टेक्नोलॉजी आती है उसके गलत इस्तेमाल भी होते हैं, लेकिन हम अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो उसका बहुत फ़ायदा होगा। मैम आप टेक्निकल स्किल्स, हर तरह की स्किल्स सिखा रही बच्चों को, उसके बारे में बताइए किस तरह से। देखिए मैं टेक्निकल स्किल सिखा रही हूँ उन बच्चों को जो ड्रॉप आउट है, जो गली के नुक्कड़ पे बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और उसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे नशे में जा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम क्या करते हैं कि स्किल के कोर्सेज और उनको गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाई करके और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी हम करा के देते हैं, ताकि वो बच्चा अपने पैरों पे खड़े हो जाए। तो इंडिया से बाहर जाके अगर कमाना चाहता है तो वो अपनी रोजी रोटी कमाए। हर बच्चे के अंदर एक, बोलते हैं ना कि एक वो रहता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो उसके अंदर भी एक चीज़ है। हमने बहुत सारे बच्चों से बात किया और बहुत ऐसा बुरा भी लगा कि वो बच्चा कुछ करना चाहता है, लेकिन वो बोलता है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई से इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं कुछ बनना चाहता हूँ। तो ऐसे बच्चों को हम पॉलिश करते हैं, उनको स्किल के कोर्सेज सिखाते हैं ताकि वो अपने पैरों पे खड़े होकर इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकें। मैडम चैट जीपीटी था, उसके बाद डीप सी आ गया है, इतने फास्ट चेंजेस आ रही है सब्जेक्ट में, तो कैसे एक स्टूडेंट एज अ प्रोफेसर ऑफ आईटी कॉलेज कैसे स्टूडेंट उसको कोप करेंगे? हर दिन नई चीज़ आ रही है। देखिए क्या है, आईटी फील्ड में हम लोग बोलते हैं कि आज आप सोए, कल सुबह उठे तो सब चेंज। तो हम बच्चों को बोलते हैं कि आपको सोना ही नहीं। हम उसको बोलते हैं कि ये पूरी रात में पता नहीं तुम सो के उठोगे कल सुबह क्या हो जाएगा। तो आपको जागना है क्योंकि आप आईटी वाले हो और आपको ये आईटी फील्ड में रहना है, तो आपको इस तरह रहना पड़ेगा, अदरवाइज एक दिन आप जीरो हो जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट भाग रही है, हमको भी उसी स्पीड से भागना पड़ेगा। देखिए अंजुमन ने तय किया कि हम एक तहरीक शुरू करेंगे। हमने बहुत सारे हमारे टीचर्स को यूएस आने के बाद ट्रेन किया है। ये टीचर्स बम्बई शहर के पहले जितने उर्दू मीडियम स्कूल हैं और इंग्लिश मीडियम में जो जहाँ हमारे कम्युनिटी के स्कूल्स हैं वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होगी। एक नया सिलसिला शुरू हुआ है जो एआई, रोबोटिक्स और स्टीम, ये तीनों कॉम्बिनेशन में हम लोग हमारे बच्चों को प्राइमरी से ही पढ़ाने शुरू किए। और 3 हमारे रिसर्च लैब है जो अटल लैब कहा जाता है। तो हम कुछ न कुछ ओकेजन निकाल के गुज़िश्ता 15 रोज़ पहले उर्दू मीडियम टीचरों का एक सिंपोजियम रखा, जहां हमारा लैब है, वर्कशॉप रखा, साइंटिस्ट आए उसमें। तो उनको कहा गया है कि आप किस तरह पढ़ाएंगे बच्चों को। तो वो तो सिलसिला शुरू है और बहुत जल्द बहुत सारे हमारे स्कूल हैं जिनको चलाने में दिक्कत ही आती है लोगों को। स्टैंड अलोन बहुत सारे स्कूल रहते हैं, वो जो मैनेजमेंट चला नहीं पाता, उनकी मदद के लिए अंजुमन ने शुरुआत की है। और हम उतना ही नहीं, बम्बई के मराठी मीडियम स्कूल में भी हमको बुलाया जा रहा है, हम वहाँ भी जाएंगे। इसको लेकर के क्या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से भी कुछ रास्ता कायम करेंगे? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास स्किल के लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं और हमने MOU साइन कर लिया हमारे 6 कॉलेजों में, तो स्किल सिखाने के लिए बच्चों को। तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने कोशिश करनी चाहिए और वो दिया जाता है और उसमें फंडिंग भी हो रही है। ज़बा मलिक साहिबा ये प्रोग्राम करके ये बताना चाहती हैं कि AI की दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और मुस्लिम स्टूडेंट बिलखुसूस उर्दू मीडियम के स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनको AI से रिलेवेंट करना है, अटैच करना है और इस नए डेवलपमेंट को उसके साथ जोड़ना है। तो उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की हैं। आज का प्रोग्राम भी उसी की कड़ी है कि AI में उर्दू मीडियम के मुस्लिम बच्चे आगे बढ़ें और आगे बढ़कर वो सारी चीज़ें अवेल करें जो एक अच्छे स्कूल के बच्चे को मिलती हैं। मलिक लियाकत हुसैन एजुकेशनल और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज जेबा जी ने जो कार्यक्रम का आयोजन इस्लाम जिमखाना में किया था, निश्चित तौर पर जिस तरह से MLA के तौर पर उन्होंने जो काम किया है
वो आज भी कुर्ला के लोग याद कर रहे हैं। तो उनकी यादों को तरोताज़ा करने के लिए जिस तरह से जेबा जी और उनके पूरे परिवार ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन करके जो गरीब बच्चे हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा देने का जो पवित्र काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं पूरे परिवार को बधाई देता हूँ। और इसी तरह भविष्य में भी उनको कहीं पर भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो हम पूरा उनके साथ में खड़े रहेंगे, इसी आशा के साथ धन्यवाद। कोई भी तालीम को लेकर अगर कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो वो बहुत ही वक्त का सबसे अहम तकाजा वही है। और पूरे हिंदुस्तान में भी देख, इसलिए कि मैं एक तालीम और तरबियत के नाम से एक प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं पूरे मुल्क में। अब तक हमने 66 शहरों में प्रोग्राम किए, तो मेरा खुद जाना हुआ है सारे 66 शहरों में। तो एक बात जो दिख रही है मुझे, जो पहले 10 साल पहले 15 साल पहले नहीं थी, कि मुसलमानों में आम तौर से पूरे मुल्क में तालीम के लिए बेदारी पैदा हो रही है। यानी यूपी में मैंने देखा, बिहार में, आसाम में, कश्मीर में, यानी इवन लद्दाख में, कि मुसलमानों में एक बात आ गई है कि अगर हम तालीम याफ्ता नहीं हैं तो फिर हमारा मुस्तकबिल नहीं है। ये बात आ रही है और वो दिख रहा है। यानी ख़ास तौर से गुजरात में, अहमदाबाद में कभी भी हमने ये यूपीएससी ट्रेनिंग एकेडमी जैसी कोई चीज़ का ख्वाब भी नहीं देखा था कभी भी। आज अहमदाबाद में, गुजरात के बहुत सारे शहरों में इस किस्म के लोग एकेडमी चला रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट की बहुत सारी आजकल तो इम्तिहानात से होती है नौकरियाँ, भाई पुलिस कांस्टेबल की या बैंक के चपरासी की, क्लर्क की, तो वो इम्तिहानात की तैयारी की भी क्लासेस जो कभी देखी नहीं थी, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये रहा इस तरह से। और आज का जो प्रोग्राम था, जो खातून जो लेडी आई जिसने एआई पर जो उर्दू में किताब लिखी, ये ज़ेबा जो काम कर रही हैं, तो उसका मतलब ये है कि अगर इस तरह से चलता रहा तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 15-20 साल के अंदर हम उसके नताइज देखेंगे। सब अगर उर्दू मीडियम को लेकर अगर बात करें और एआई की बात करें तो उर्दू जो एआई लैंग्वेज है वो सब इंग्लिश कोडिंग्स वगैरह है, तो उर्दू बच्चे को इससे मतलब कैसे फ़ायदा होगा और क्या कोशिश करना चाहिए कि उन तक एक चीज़ पहुँचे? नहीं देखिए, उर्दू में मैं तो उर्दू यूनिवर्सिटी का चांस ले रहा हूँ। मैंने बेहतरीन इंजीनियर देखे वहाँ, इसलिए कि मौलाना आज़ाद में इंजीनियरिंग उर्दू में होती थी, फार्मेसी उर्दू में होती थी। हाँ, तो टर्मिनोलॉजी और वो जो बच्चे निकले जो आज मैं जानता हूँ जिनको, वो बेहतरीन पीएचडी की, ये ज़ेबा जो है आपकी मलिक, वो ख़ुद उर्दू मीडियम की हैं और दुनिया की मानी हुई हैं, एआई पे रिसर्च किया है, पीएचडी की है। वो जो बच्ची थी जिसने जो किताब लिखी, तो मैं समझता हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे किसी भी ज़ुबान में हो, हम तालीम हासिल करें और हाँ अंग्रेज़ी सीखें। अगर उर्दू मीडियम में पढ़ें और अंग्रेज़ी एज ए लैंग्वेज सीखें।